जी, पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांचाल, प्रदेश अध्यक्ष भारत विकास मोर्चा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाई है कि जो आज प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, और प्रदेश में नहीं देश में ही चल रहा है, चाहे वो सीजीआई के ऊपर जूता कांड हो, चाहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के ऊपर जो हमले हो रहे हैं कुछ लोगों द्वारा वो हो, या हरियाणा में वाई पूर्ण जी का जो मामला है, और अभी आप सबको पता है कल ही संदीप ने भी सुसाइड किया है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं जानना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि इस प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, ये सरकार चला कौन रहा है, पर्दे के पीछे से कौन इस सरकार को चला रहा है, जो इतने यहां पर प्रदेश में इतनी हत्याएं हो गई। अगर मैं जातिगत नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी बैकवर्ड समाज के 6 लोगों की हत्याएं हुई, एससी समाज के भी 5 से 6 लोगों की हत्याएं हुई, और किसी को किसी में इंसाफ नहीं मिल रहा। ये कौन लोग हैं जो प्रदेश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, जाट नॉन जाट की खाई को फिर से बढ़ाना चाहते हैं। जब पूर्ण सिंह जी ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद उनको 9 दिन तक न्याय नहीं मिल रहा, और 9वें दिन पता चल रहा है कि एक एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया। जो एएसआई है उसने सुसाइड कर लिया, जिस सुसाइड का उसको कोई बेनिफिट ही नहीं है, उसके परिवार को कोई बेनिफिट नहीं है, वो किसी दूसरे को पाक साफ दिखाने के लिए अपना सुसाइड कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि किसी दूसरे को पाक साफ कराने के दिखाने के लिए जो कानून को जानता है वो इंसान सुसाइड करे। मुझे संदेह है कि संदीप की हत्या की गई है। जिन लोगों को इस मुद्दे से, वाई पूर्ण की हत्या से जो सुसाइड है उससे दिक्कत होने वाली थी, उन लोगों ने ही संदीप की हत्या करवाई है। ये सुसाइड मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको हत्या मानता हूं, क्योंकि किसी को पाक साफ कराने दिखाने के लिए कोई सुसाइड नहीं करेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आरोपियों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल, आरोपियों को बचाया जा रहा है, आरोपियों को बचाया जा रहा है। पर्दे के पीछे से सरकार कौन चला रहा है? जो नायब सिंह सैनी ने जो बयान दिया कि मेरी नहीं चलती, उन्होंने जो शत्रुजीत कपूर है उसको हटाने के लिए अपने ओएसडी को कहा तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया खड़े होके। भाई मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है या जो उसका ओएसडी है वो मुख्यमंत्री? वो फैसले लेगा क्या? फ्री एंड क्यों नहीं है सरकार? क्या प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिखा के उसके फेस पे वोट ली गई, और सरकार आज भी कोई दूसरा चला रहा है? आई विटनेस भी मिला, उसने बताया कि सबसे पहले मैं गया था और कोई था ही नहीं। सुसाइड जो वीडियो उसमें आप देख सकते हैं कि वो कैमरा घूम रहा है। उस वीडियो को कौन बना रहा है? वो वीडियो बनाने वाला कौन है? जब उसको पता था कि ये सुसाइड करने वाला, तो उसने उसको रोका क्यों नहीं? और अभी तक वो बाहर आया क्यों नहीं? अभी तक कहां छुपा के रखा है उसको? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? उसे सामने आना चाहिए। ये प्रदेश में अराजकता का माहौल दोबारा तैयार किया जा रहा है। फिर से इसे 2016 की तरह प्रदेश को कुछ ना कुछ ये लोग करना चाहते हैं। ये वोट की राजनीति है, और पर्दे के पीछे से गेम कोई और खेल रहा है। मरने वाले कौन है और इसका बेनिफिट किसको जा रहा है, ये जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस इंसान को कोई उसका बेनिफिट ही नहीं, उसका जो जिसको दोषी बता रहा है वो दोषी आज उसका इस दुनिया में ही नहीं, और फिर वो सुसाइड कर रहा है, तो ये समझने की बात है। हमारी संवेदनाएं संदीप एएसआई के साथ है, लेकिन इसके पीछे किसका दिमाग चल रहा है उन लोगों को सामने लाना होगा। इस केस में जो भी आरोपी हैं उनको सामने लाना होगा, और ये तभी संभव है जब शत्रुजीत कपूर को हटाया जाए और कोई सिटिंग जज इसकी पैरवी करे, इस केस को देखे, उसकी निगरानी में इसकी जांच हो, तभी संभव है। एफआईआर जो है परिवार की मांगों के अकॉर्डिंग कर दी गई है, और वाईपुरन वाले केस में एसआईटी भी बिठाई। देखिए, एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन एसआईटी के ऊपर बैठा कौन है? जो जिस अफसर के खिलाफ आरोप है उसी की निगरानी में अगर एसआईटी है तो वो निष्पक्ष जांच करेगी। कैसे कह सकते हैं आप लोग?
वो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती क्योंकि वो उसके दबाव में रहेगी। थोड़ा सा पार्टी जो मोर्चा आप लोगों ने बनाया है, क्या उद्देश्य? देखिए, मोर्चा जो हमने बनाया है, आपने देखा कि देश में इंडिया गठबंधन बना था लेकिन वो टूट गया, फेल हो गया, और जो देश की हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में बहुत हालात खराब हो चुके हैं। अब जो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, लेकिन वो कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रही। इसलिए हमने ये मोर्चा बनाया है, भारत विकास मोर्चा, और भारत विकास मोर्चा जल्द ही एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील होने जा रहा है, जिसका अनाउंस हम फरवरी में कर देंगे और रोहतक से ही अनाउंस करेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हम विपक्ष की भूमिका में होंगे और आने वाले चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। और जो ये इस तरह का जो नैरेटिव प्रदेश में फैलाया जा रहा है, इन सब के ऊपर अंकुश लगेगा। प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश जिस तरह हरियाणा पहले होता था, उसी तरह का हरियाणा हम इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार के कार्यों पर जो है ध्यान दिया जाएगा? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की ही बात है। जो प्रदेश में आज हत्याएं हो रही हैं, जो अराजकता का माहौल है, सबसे पहले तो इसे ही ठीक किया जाएगा। उसके बाद जिस कारण ये चीजें हो रही हैं, उन कारणों पे जाया जाएगा कि इस तरह कैसे हो रहा है। जैसे भाई पूर्ण जी ने जो नाम दिए हैं, अगर उन नामों पे आप गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन लोग मरने वाले हैं और कौन लोग मारने वाले हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनके ऊपर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। हम समानता में विश्वास करते हैं और सबको समान हिस्सेदारी देंगे ताकि कोई भी वंचित ना रहे। ये वंचितों, जितने भी लोग वंचित है, वो हर कास्ट में है, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो एससी कास्ट में है, उन सब में वंचित जो लोग हैं, हम उनको आगे लेके आएंगे। जो परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है, परिवारवाद से ऊपर उठ के सबको मौका देंगे। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उन सबको हम साथ में लेके आएंगे। उनके लिए आज हमारी किसान यूनियन से भी बातचीत चल रही है। किसान यूनियन के साथी आए हुए हैं आज रोहतक में ही। हमारी मीटिंग अब भी उनके साथ ऑलरेडी चली हुई है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं भी उन्हीं सबके बीच में हूँगा। ठीक ठीक।